मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। शौभिक शाह जो फाउंडर है और वही बताएंगे कि यह जो संस्था है आज के दिन, होली के दिन, किस कार्यक्रम की है। नमस्कार, मेरा नाम शौविक है और मैं पीपल फॉर चेंज और जमशेदपुर क्वेस्ट सर्कल का फाउंडर हूँ, साथ में काम करता हूँ वहाँ। तो जमशेदपुर क्वेस्ट सर्कल एक संस्था है जो लगभग 5 सालों से झारखंड में LGBTQ जो समुदाय है उसके मुद्दों पर काम करते हैं, उसके हक पे, उनके अधिकारों पे, खासकर स्वास्थ्य में, शिक्षा में और एम्प्लॉयमेंट में, लाइवलीहुड्स में काम करती है। तो आज का जो हमारा माने होली का मौका है और बड़ा अच्छा मौका था, तो हम सब सारा कम्युनिटी जो है जमशेदपुर से, कुछ हमारे साथी सरायकेला से हैं, रांची से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं। तो ये कम्युनिटी के साथी साथ में इसलिए आए हैं कि हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो समस्या है खासकर कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये कम्युनिटी को हेल्थ का एक्सेस उतनी आसानी से नहीं हो पाता, वो है मेंटल हेल्थ। और उस पे चर्चा हो रही थी और ये चर्चा हुआ मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है कि आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए कार्यरत हो, उसका ध्यान रखें और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, यही सब बात हो रही थी। और ख़ासकर LGBTQ जब समुदाय है, इसके मेंटल हेल्थ के कुछ चैलेंजेस अलग है, डिफरेंट है। उन चैलेंजेस पे और कैसे ये चैलेंजेस को आप निवारण कर सके, उस पर ज़्यादा बातचीत हो रही थी। तो हमारे साथ बहुत मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स थे हमारे साथ रांची से संगीता जी थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट से सदर अस्पताल से स्मिता जी थी और बहुत सारे लोग थे जो इस चर्चा पे, जो एक्सपर्ट्स थे, चर्चा पे शामिल हुए। तो मेन मुद्दा तो था कि हम कम्युनिटी के साथ बातचीत कर सके, अगेन बिकॉज हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो इसमें आपको करने के लिए क्या क्या चीज़ की परेशानी होती है? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी है कि लोग अभी भी समझते हैं कि मेंटल LGBTQ जो एक बीमारी है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये बिल्कुल नेचुरल है। ये अभी आप अगर हमारे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से ही बात करेंगे, ये क्लियरली है कि ना ये डिजीज़ है, ना किसी का डिस्टॉर्शन है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, नॉर्मल है। तो ये बात हम करते हैं बिकॉज समाज जब उनको लगता है कि बीमारी है, उसके तरह उसके साथ जो उनका रवैया होता है वो एक बीमार व्यक्ति की तरह, कि उसके सामने नहीं आना, उनको इंक्लूड नहीं करना। समाज और सबसे बड़ी चीज़ है कि पेरेंट्स जहाँ पर उनका जन्म हुआ है उस सर्किल में भी उनको हीन भावना से देखा जाता है। क्यों? तो ये हीन भावना से देखिए तब देखा जाता है जब उनको पेरेंट्स को समझ में आने लगता है कि मेरा बच्चा का शायद एक्सप्रेशन अलग है। क्योंकि जेंडर का मुद्दा इतना सिंपल नहीं है, इसके बहुत सारे लेयर्स है। फिर इंटरसेक्शनैलिटी है। जेंडर को अगर हम मैंने एक लाइन में लिख के समझा नहीं सकते। जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है, मैंने ये तो सोसाइटल कंस्ट्रक्ट है, ये कंस्ट्रक्ट है, ये बायोलॉजिकल नहीं है। पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जेंडर बायोलॉजिकल नहीं है, ये कंस्ट्रक्ट है जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करता है। वो कंस्ट्रक्ट्स बना देता है कि मर्द ये करेगा, औरत ये करेगा, ट्रांस है तो फिर ये है। तो हम जो मेन काम करते हैं वो ये अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं, समाज को ये बताते हैं कि सारे लोग अपने ही हैं और कैसे आप ऐसे स्पेसेस बनाएं, इंक्लूसिव स्पेसेस बनाएं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो मूवीज़ में हो, एंटरटेनमेंट में हो, मीडिया में हो, जिससे कि ये जो कम्युनिटी है जो बहुत हाशिए पे है, बिकॉज उनको बहुत मार्जिनलाइज किया गया है, उनकी आवाज़ें बुलंद हो और वो अपने परेशानियों के बारे में, अपने समस्याओं के बारे में बात कर सके और अपने हकों के लिए एडवोकेट कर सके। मैडम, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र झारखंड में है और हमें खुशी होता है कि आप उस स्वास्थ्य केंद्र से आए और उस जगह में आए कि होली में उन लोग को भी समाज के साथ जोड़ा जाए। तो हम सवाल यही पूछते हैं कि पेरेंट्स को इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, पेरेंटिंग पे हम लोग तो मतलब विस्तार से, वो एक पूरी तरीके से एक विस्तार टॉपिक ही है। बट पेरेंट्स के साथ भी क्या है ना कि बहुत बार पेरेंट्स को भी ये नहीं पता होता है। जैसे अगर हम ही लोग अगर पेरेंट्स कभी बनते तो हमें अगर ये नहीं मालूम है कि एक पर्टिकुलर हमें जो भी चीज़ें अलग दिखती हैं, हम लोग उनके साथ थोड़ा अलग व्यवहार करने लगते हैं। पर वो अलग क्या है, किनके नज़र से है, वो हमारे नज़र से अलग दिख रहे हैं, क्योंकि हम जो 5 लोग
एक जैसा दिख रहे हैं, उन्हीं को हम सोच रहे हैं कि वही सब कुछ है। तो ये जो अलग दिखने वाली जो परिभाषा है, अगर उसे हम समझने लगेंगे तो हमें फिर वो भी अलग नहीं दिखेगा और डिफरेंट नहीं दिखेगा। तो डिफरेंस में भी हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखेगा और वो डिफरेंसेस को भी हम समझ पाएंगे। तो पेरेंट्स को भी एक तरीके से बोला जाए तो काउंसलिंग्स की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेसेस उनको भी होती होगी, क्योंकि बहुत बार सोसाइटी का भी बहुत प्रेशर होता है। बहुत बार ये होता है कि पेरेंट्स सपोर्टिव हो रहे होते हैं, पर उन्हें तो यही पता है ना कि बाइनरी है जेंडर, या तो बच्चा लड़का होगा या तो लड़की होगा, और या तो फिर उसके जो रोल्स है, शादी करना या फिर जो भी लाइफ स्टेजेस है, वो एक पर्टिकुलर तरीके से हो रहा है। तो अब क्योंकि लोग बातें करें, जैसे अभी सौविक जी से भी आपने सुना कि जिस तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और भी जो हर तरफ इन लोगों के लिए साथ में एलाइज भी आके काम कर रहे हैं, तो लोग अवेयर हो रहे हैं। तो जितने लोग अवेयर होंगे उतने इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करेंगे। और मेंटल हेल्थ तो सबके लिए कंसर्न है, पर इनके लिए क्यों ये ज़्यादा कंसर्न है, बिकॉज ऑफ कोर्स रिजेक्शन हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, रिसोर्सेज से दूर होना, ये सारे इन लोगों में ज़्यादा देखा गया, और भी बचपन से देखा गया है। अब जिन्हें आप स्कूल्स में ट्रॉमा होने लगे, पर्टिकुलर अगर उन्हें एक कपड़ा ना पसंद हो और आप ज़बरदस्ती बोल रहे हो आप इस कपड़े को पहनिए, इस जेंडर के कपड़े को पहनिए, तो वो उनके लिए भी तो काफ़ी दिक्कत होता है, और वो फिर स्कूल छोड़ देते हैं, इस तरीके से एजुकेशन में नहीं आते हैं, और फिर उसका इतना टोल होता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू होती हैं, वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी दिक्कतें जो बड़ी बड़ी रूप ले लेते हैं। तो इन सब के लिए जिनको भी कंसर्न हो, उनको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग या थेरेपी के लिए जाना चाहिए। किसी भी तरीके का हिचक नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं होना चाहिए। फैमिली को नहीं पता है, समाज उसको इन्वॉल्व नहीं होता है, तो जो इस टाइप का व्यक्ति है उसको क्या सजेशन देना चाहते हैं? देखिए, अगर मैं रिनपास की बात करूं तो रिनपास खुद में काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, तभी रिसर्च हो रहे हैं, शोध हो रहा है इन टॉपिक्स पे, और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। क्या होता है कि दूसरे साइड जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी सेंसिटाइज किया जाता है कि किस तरीके से आप इन लोगों के साथ काउंसिल करें या किस मुद्दों में इनसे बात करें। तो इस तरीके की चीज़ें जब और बढ़ेंगी, अवेयरनेस या सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, तो ये हेल्प करेंगे ओवरऑल। सर, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्या क्या हेल्प मिलता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, गवर्नमेंट का तो एक एक्ट बना हुआ है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, जिसमें कई प्रावधान हैं। उसमें ये प्रावधान है कि इनको जॉब में रिजर्वेशन चाहिए, इनको एजुकेशन में रिजर्वेशन देना है। सरकार ने एक ट्रांसजेंडर बोर्ड बनाया हुआ है ना, और कहीं कहीं पर आपको ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ साथ आपको गरिमा गृह है। तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लॉ था, उस पर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो गवर्नमेंट के प्रावधान है, मुश्किल है कि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो इंटेंशन चाहिए और वो समझ चाहिए। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत सारे लॉज प्लेस में हैं, खासकर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए। सिर्फ सोच को चेंज कीजिए, और वो भी हमारे समाज के हिस्सा है, हमारे परिवार के हिस्सा है, और उनको सहयोग कीजिए। सौविक शाह जी इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि और भी सपोर्ट की ज़रूरत है, और हम चाहेंगे कि आपकी संस्था और काम करे और इसमें और आगे बढ़ाए हो। और जो हमारे जो व्यूअर है, आप अच्छे काम कर रहे हैं, उनको इस होली के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? सबको सबसे पहले मैं कहता हूँ, आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई, और बस ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे सतरंगी रंग होते हैं इंद्रधनुष के, वैसे ही LGBTQ भी एक इंद्रधनुष है, जहाँ पर हर जेंडर आइडेंटिटी या हर सेक्सुअलिटी का अलग अलग रंग है। आप ये समझिए कि सारे रंग मिलके एक इंद्रधनुष बनता है। उस इंद्रधनुष को समझिए और उसको एक्सेप्ट करिए, और प्यार रखिए। धन्यवाद। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।